दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है। 2027 में अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन गोटियां अभी से सेट की जा रही हैं। एनडीए खेमे में एक तरह से भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से 2024 के नतीजे आए, उसके बाद में हमने देखा कि तमाम जो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई थी, वो एक एक करके अपनी राहें जुदा करती हुई जा रही हैं। और चुनाव से पहले एक के बाद एक झटके सीएम योगी आदित्यनाथ को लग रहे हैं। उनकी कुर्सी अभी से हिलने लगी है। 27 अभी आया भी नहीं है, और ऐसे में एक और बुरी खबर योगी जी के लिए आ गई है, और वो खबर ओपी राजभर, जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर की तरफ से आई है, उनकी पार्टी की तरफ से आई है। ऐलान ये हुआ है कि राजभर साहब मोदी जी के गढ़ में जाएंगे और वहां पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है सियासी तौर पर, इसका आकलन करेंगे। साथ ही साथ राजभर एक और हैं, वो ये कह रहे हैं कि 27 में आएगी तो समाजवादी पार्टी ही। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने काफी हद तक परिस्थितियां बदल दी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा लिए हमेशा आगे रहती थी, वो कहीं ना कहीं पीछे खड़ी हो गई समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। और उत्तर प्रदेश में उसने जो परचम लहराया, वो देखकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अति उत्साह में हैं। लेकिन एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। मैं कई बार आपको खबर बता चुका हूं कि वक्फ के समर्थन के मद्देनजर जिस तरह से ओपी राजभर की पार्टी में भगदड़ मची, जिस तरह से जयंत चौधरी की पार्टी में भगदड़ मची, उसके बाद हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनके किस तरह से रिश्ते खराब हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में, सब कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। और उसके बाद में एनडीए का जो खेमा है वो दरकता हुआ दिखाई दिया। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ओपी राजभर के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पंचायत चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगे, और उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव साथ में रहेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है, एबीपी की यह खबर है, जरा उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले खबर में लिखा है दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दांव, 5 जुलाई को वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन। नीचे लिखा है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर 5 जुलाई को वाराणसी में सारनाथ स्थित क्षेत्र में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें खुद ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहेंगे। खबर में अंदर क्या लिखा है? लिखा है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पहले स्पष्ट कर दिया कि वो किसी गठबंधन से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव को लड़ेंगे। और सबसे पहले उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी इस तैयारी से स्पष्ट कर दिया है कि वो वाराणसी को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अगस्त महीने में वाराणसी के अलग अलग क्षेत्र में मंत्री ओम प्रकाश राजभर चुनावी रैली को भी संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर से ये बताने, ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सत्ता का केंद्र भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी से जीतकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जाते हैं और वहां वो प्रधानमंत्री की उपाधि भी पाते हैं, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भी कहलाते हैं। लेकिन अब वहीं पर जाकर ओम प्रकाश राजभर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, पंचायत चुनाव को लेकर ताल ठोकने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए ओम प्रकाश राजभर, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले ही काफी हैं। भले ही वो गठबंधन में मंत्री पद पर आसीन है, लेकिन एक तरह की चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वो दिखाई दे रहे हैं, ये कहकर कि वो जुलाई में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, वहां पर जाकर चुनावी माहौल बनाएंगे, पंचायत चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ मंत्री बने भी बैठे हैं, दूसरी तरफ हुंकार भी मार रहे हैं। तो अपने आप में ये एक अलग परिस्थिति है। खबर में आगे क्या है दोस्तों, वो भी देखिए। लिखा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया है कि पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण 5 जुलाई को वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जनपद के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया जा सकेगा। इन आवेदन में सबसे योग्य प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में मौका दिया जाएगा। वाराणसी जनपद को 40 सेक्टर में बांटा गया है। इस दिन सेक्टरवार अलग अलग कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। कार्यकर्ताओं को अलग अलग सेक्टर में दिए जाने वाले पदभार और आवेदनों को उत्तर प्रदेश प्रभारी
पतिराम राजभर और ललन राजभर की तरफ से पूर्ण किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई को होने वाली वाराणसी में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अपने आप में ओम प्रकाश राजभर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम अकेले दम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके सबसे बड़े नेता जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके संसदीय क्षेत्र से ही ताल ठोकने जा रहे हैं। आपको जो करना है वो कर लीजिए, हम आपकी सरकार में मंत्री बने भी बैठे हैं और विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये नतीजे तय करेंगे पंचायत चुनाव के। अगर ओम प्रकाश राजभर को अच्छी सीटें आ जाती हैं पंचायत चुनाव में तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव देख रखा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी। 37 सीटें, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीत कर आई लोकसभा चुनाव में और उसने ये बता दिया, ये दिखा दिया कि उसमें कितना दम है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव कितनी हैसियत रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात की प्रामाणिकता है दोस्तों, और ऐसे में राजभर भी ये जान गए हैं क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में एक वक्त काम किया है, उनके साथ में सहयोगी रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में अगर अखिलेश यादव के साथ में दिखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी उनके दम पर वो मंत्री बने बैठे हैं, तो शायद हो सकता है कि वो इस वक्त कुछ नहीं बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर पलटी मार सकते हैं। और क्यों मार सकते हैं? क्योंकि उनके बागी तेवर अभी से देखिए, जब वो मंत्री बने बैठे हैं तभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर ये कहने का या फिर करने की हिमाकत कर रहे हैं कि वहां जाकर वो माहौल बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है भाषणबाजी करेंगे, वहां पर अपने प्रत्याशी तय करेंगे। और वो प्रत्याशी उतरेंगे किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही उतरेंगे और ऐसे में चुनाव में एक तरह से चुनौती देने का काम करेंगे। और दोस्तों बड़ी मजेदार बात है कि ओम प्रकाश राजभर इसी सरकार में मंत्री बने भी बैठे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा एक और राजभर साहब हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि उससे पहले लिटमस टेस्ट होगा पंचायत चुनाव का। हालांकि पंचायत चुनाव किसी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं किसी पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां उसमें भागीदारी अपनी निभाती हैं। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, वहां पर समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सक्रिय तौर पर इस चुनाव को देखेगी, क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ होने जा रहा है दोस्तों। एनडीए का जो पूरा खेमा है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो अनुप्रिया पटेल हो, वो कह रही है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। वो संजय निषाद हो, वो कह रहे हैं हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर तो कह ही रहे हैं हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी भी एक तरह से आप मानकर चलिए कि वो भी अलग ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 लोग ही जो उनके साथ खड़े थे अब तक, वो चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। जिन राजभर साहब की मैं बात कर रहा हूं उनकी खबर जरा देख लीजिए। भास्कर की यह खबर है दोस्तों, लिखा है सांसद रमाशंकर राजभर बोले 2027 में बनेगी सपा सरकार। बांसडीह में कहा ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए समाज से कर रहे धोखा। खबर में दोस्तों लिखा गया है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सलेमपुर से सांसद डॉक्टर रमाशंकर राजभर ने 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश का समावेशी विकास होगा। सांसद ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। वे सिर्फ भीड़ जुटाते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। समाज को किताबें पढ़ाकर खुद सत्ता का सुख भोग रहे हैं। डॉक्टर राजभर ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। आगजनी और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को 3 महीने बाद मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी रिश्वतखोरी की जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात कही गई है सांसद साहब की तरफ से, वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर कही गई है। और जो बीच की लाइन है जिसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। वे सिर्फ भीड़ जुटाते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। समाज को किताबें पढ़ाकर खुद सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये एकदम बात सही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लोग निकल रहे हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया है जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छोड़कर आए। उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर की नीति सिद्धांत पूरी तरीके से बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद में वो मुस्लिम समाज को और तमाम जो समाज के लोग हैं जिनके लिए उन्हें काम करना चाहिए, राजभर समाज को ही मान लीजिए,
उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसे नेता जो सत्ता का सुख भोगने पर आ जाते हैं, उनको जनता उतार कर नीचे बैठा देती है और कहती है कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो फिर आप नीचे ही बैठिए, सत्ता आपके लिए नहीं है। और क्या ऐसा ही होने जा रहा है ओम प्रकाश राजभर के साथ में भी? क्योंकि खबरें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से पूरा माहौल सेट कर दिया गया है, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी अपने आप को कहीं ना कहीं अलग थलग पा रहे हैं। वो भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए, कमेंट करते हुए तमाम आरोप लगाते हो, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये उनके नेता ही बता रहे हैं, जो उनकी ही पार्टी छोड़कर आए हैं और उन्हीं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के राजभर साहब, ये जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है कि 2027 में क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से सेट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो एनडीए का खेमा है वो भी अलग थलग पड़ गया है। हर कोई अपनी एक अलग कहानी बना रहा है, बता रहा है। पंचायत चुनाव में हर कोई अलग लड़ने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर की बात कीजिएगा तो ओम प्रकाश राजभर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर अब बिगुल फूंकने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कोई अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।